माइलाइटिस या ट्रांसवर्स माइलाइटिस एक ऐसी स्थिति है जो इंसान को चलने और खड़े होने में भी परेशानी खड़ी कर देती है। इसमें आपके स्पाइन में इन्फ्लेमेशन आ जाता है और जो नर्व सेल्स होते हैं उनकी माइलिन शीट डैमेज हो जाती है। आज हम बात आएंगे इसी की रिकवरी के लिए आप कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के इन्फ्लेमेशन की, यानी कि माइलाइटिस की। माइलाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन स्पाइनल कॉर्ड का, यह एक बहुत क्रॉनिक समस्या है और जिनको यह तकलीफ़ होती है वह बहुत परेशान हो जाते हैं। तमाम तरह के दर्द, पैरालिसिस, नमनेस यानी सुनपन, तमाम तरह की परेशानियों से जूझते हैं। आज हम बताएंगे आपको माइलाइटिस या ट्रांसवर्स माइलाइटिस को ठीक करने की कुछ होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं माइलाइटिस या ट्रांसवर्स माइलाइटिस होता क्या है। माइलाइटिस साथियों इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की स्थिति को कहते हैं, जिसमें कि आपके स्पाइनल कॉर्ड के जो सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, उससे पास होते वह इन्फ्लेम हो जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है। और जब इन सेल्स में सूजन आ जाती है तो जो आपके नर्व की आउटर मोस्ट कवरिंग में माइलिन शीट होती है, जिससे कि नर्व कवर रहती है, वह माइलिन शीट डैमेज होने लगती है। और जब यह माइलिन शीट डैमेज होने लगती है तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपके ऑर्गन्स तक सिग्नल को नहीं भेज पाता है। इसी स्थिति को और इन्हीं परिस्थितियों को माइलाइटिस या ट्रांसवर्स माइलाइटिस कहते हैं। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। माइलाइटिस के 3 इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं। पहला होता है कि जब माइलाइटिस या ट्रांसवर्स माइलाइटिस होता है तो आपके पेन होता है। दूसरा सिम्टम होता है कि एबनॉर्मल सेंसेशंस आते हैं, कहीं पे टिंगलिंग हो रही है, कहीं पे प्रिकिंग हो रही है, इस तरह की समस्याएं आती है। और तीसरा मसल वीकनेस आती है। यह 3 मेन सिम्टम्स होते हैं जो माइलाइटिस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। कारणों की बात कर लेते हैं साथियों। माइलाइटिस के तमाम कारण होते हैं, इसका एग्जैक्ट कारण आज तक अननोन है, लेकिन तमाम बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शंस होते हैं जिनके कारण स्पाइनल कॉर्ड में इन्फ्लेमेशन नर्व्स का होता है। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे माइलाइटिस को ठीक करने की या ट्रांसवर्स माइलाइटिस को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं साथियों निश्चित रूप से कारगर हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों उस सफ़र पे जिस पे आपको बताते हैं माइलाइटिस को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, अगर माइलाइटिस या ट्रांसवर्स माइलाइटिस आपके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर के हिस्से में, अपर हिस्से में है और जिससे कि आपको थ्रॉबिंग टाइप पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, धड़कन ऐसा, पल्सेशन ऐसा दर्द हो रहा है और अचानक यह दर्द तेज़ी से उठ रहा है आपकी एक्सट्रीमिटीज़ में या बैक में, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है बेलेडोना। आप बेलेडोना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह आपके स्पाइनल कॉर्ड के इन्फ्लेमेशन को भी ख़त्म करेगा और न्यूरॉन्स को ठीक करेगा और आपके पेन को भी ख़त्म करेगा। एक स्थिति आती है साथियों कि चलने से मसल्स में और नर्व्स में नमनेस आ जाती है। अगर यह स्थिति हो, ट्रांसवर्स माइलाइटिस या माइलाइटिस का केस हो, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का केस हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है ब्रानिया एल्बा। ब्रानिया एल्बा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप हर उस स्थिति में दे सकते हैं जब चलने से मरीज को तकलीफ बढ़ती हो। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों जिस स्थिति में मरीज को नर्व्स में इतना पेन होता हो ट्रांसवर्स माइलाइटिस से कि वह खड़े ही ना होना चाहता हो, चलना ही ना चाहता हो। अगर इतनी पेनफुल कंडीशन हो कि पैरालिसिस तक की स्थिति हो गई हो और नर्व्स की वीकनेस हो गई हो, तो ट्रांसवर्स माइलाइटिस या माइलाइटिस के ऐसे केस में बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में लाभ दे सकती है और वह है हाइपेरिकम परफोरेटम। आप हाइपेरिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके नर्व पेन और ट्रांसवर्स माइलाइटिस के लिए, जिसमें कि उठने में भी तकलीफ होती हो, बहुत लाभकारी हो सकती है।
एक स्थिति आती है साथियों कि नर्व्स में बहुत ज़्यादा पेन हो, तो अगर यह पेनफुल कंडीशन है और ट्रांसवर्स माइलाइटिस है तो आपके नर्व्स को पेन में आराम देने के लिए बहुत अच्छी दवा है प्लम्बम मेटालिकम। आप प्लम्बम मेट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके नर्व्स के पेन को भी खत्म करेगी और आपको स्वस्थ होने में लाभकारी रहेगी। एक स्थिति आती है साथियों ट्रांसवर्स माइलाइटिस हो और शरीर के निचले धड़ में पेन और नमनेस हो, सुन्नपन हो। तो अगर यह स्थिति हो ट्रांसवर्स माइलाइटिस की जिसमें शरीर के निचले हिस्से में पेन और नमनेस हो, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है ऑक्सैलिक एसिड। आप ऑक्सैलिक एसिड 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपको स्वास्थ्य लाभ देगी, स्वस्थ रखेगी और बेहतर एहसास कराएगी। ट्रांसवर्स माइलाइटिस या माइलाइटिस की एक स्थिति आती है कि जब मरीज को सीरियस कन्वल्जन्स आते हैं, वह चिल्लाने लगता है। तो अगर यह स्थिति हो जिसमें ऐसे दौरे या कन्वल्जन्स आते हैं और मरीज चिल्लाने लगता हो और उनको माइलाइटिस हो, तो उसको ठीक करने की बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में है सिस्कुटा विरोसा। आप सिस्कुटा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपको स्वास्थ्य लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है मरीज को ट्रांसवर्स माइलाइटिस हो या माइलाइटिस हो और उनको पैरों में ऐंठन होती हो और लगातार उनको पेशाब लगती हो, फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट होता हो। अगर यह दिक्कत है साथियों तो इस स्थिति की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है क्यूप्रम आर्स। आप क्यूप्रम आर्स 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा इससे मरीज को स्वास्थ्य लाभ देगी जिनको कि पैरों में ऐंठन होती है और जिनको कि ट्रांसवर्स माइलाइटिस है। एक स्थिति आती है कि साथियों मरीज की नर्व्स में जलन होती हो, बर्निंग सेंसेशन स्पाइनल कॉर्ड में होता हो। अगर यह स्थिति हो साथियों और ट्रांसवर्स माइलाइटिस हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एल्यूमिनियम सिलिसेट। एल्यूमिनियम सिलिसेट उस स्थिति में दे सकते हैं जब मरीज की स्पाइनल कॉर्ड में बर्निंग सेंसेशन हो रहा और उनको तकलीफ हो, उस स्थिति में यह दवा लाभ देगी। ये साथियों कुछ दवाएं थी ट्रांसवर्स माइलाइटिस या माइलाइटिस की यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा, प्रिस्क्राइब कराए मत लीजिएगा, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हम प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दें। निवेदन करेंगे साथियों यदि यह वीडियो आपको समाज हित में लगा हो, बेहतर लगा हो, लाभकारी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करा होगा अन्य साथियों से सब्सक्राइब करने को प्रेरित करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।